बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th की केमिस्ट्री सीरीज़ में हम चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट से आज हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेसिस जो लीवियस कॉन्सेप्ट है उसकी हम डिस्कशन करेंगे। आज के टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले हमने प्रीवियस जो दो टॉपिक्स पढ़े हैं या प्रीवियस जो दो कॉन्सेप्ट्स अबाउट एसिड्स एंड बेसिस पढ़े हैं उनको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस पढ़ा था जो कहता है कि एसिड आर द सब्सटेंसेस विच गिव्स H पॉजिटिव आइन इन एक्वस मीडियम। हमने कहा था हर वो शय जो वाटर में डिजॉल्व होकर एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव आइंस देने की एबिलिटी रखती है उसे हम एसिड कहते हैं। और अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हर वो शय जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आइन या हाइड्रोक्साइड आइन देने की एबिलिटी रखती है उसे हम बेस कहते हैं। फिर उसके बाद ब्रॉन्स्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट आया था और उस कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि उन्होंने डेफिनेशन को एक सिर्फ H पॉजिटिव तक महदूद किया और ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक हर वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आइन डोनेट करने की एबिलिटी रखती है वो एसिड कहलाती है और हर वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आइन गेन करने की एबिलिटी रखती है वो बेस कहलाती है। आज हम लीविस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। लीविस कॉन्सेप्ट थर्ड कॉन्सेप्ट है और ये उन दोनों कॉन्सेप्ट्स यानी अर्हीनियस कॉन्सेप्ट और ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट से ज्यादा जर्नल और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। लीविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हर वो शय जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करती है, इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल करती है, वो आपके पास एसिड है। और हर वो शय वो कोई मॉलिक्यूल है, कोई आयन है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करती है वो बेस होती है। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज बेस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज एसिड। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें होती है। अगर हम एक रिएक्शन हमारे पास है, हम अगर इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन में अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड के दरमियान रिएक्शन हो रहा है। अमोनिया में हमारे पास नाइट्रोजन एटम के ऊपर एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। ये आपने 9th क्लास में जब कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा था तो वहां पर भी यही एग्जांपल आपने डिस्कस की थी। तो यहां पर जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है इसमें नाइट्रोजन एटम के ऊपर एक लोन पेयर पड़ा हुआ है और जो बोरान ट्राइफ्लोराइड है इसमें जो सेंट्रल एटम बोरान है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए जब अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर बोरान को डोनेट करता है तो उस वक्त इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और ये एक प्रोडक्ट में एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं जिसे हम अडक्ट का नाम देते हैं। अब इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो लीविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अमोनिया एक बेस है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रही है और बोरान ट्राइफ्लोराइड एक एसिड है ये एक क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट इट इज द डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब हमारे पास लीविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड जो हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ बेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो लीविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कौन कौन से सब्सटेंसेस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स वो तमाम मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम में ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना, 8 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट होना हम इसे ऑक्टेट कंप्लीशन कहते हैं। तो वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिनके वैलेंस शेल, वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम जैसे बोरान ट्राइफ्लोराइड में बोरान सेंट्रल एटम है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड में एल्युमिनियम सेंट्रल एटम है, फेरिक क्लोराइड में Fe फेरिक जो है वो सेंट्रल एटम है। तो इन एटम्स में जो सेंट्रल एटम है उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है यानी उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ये हमारे पास लीविस के एसिड्स हैं। ऑल द कैटाइंस जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आइंस हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और वो भी लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। इसी तरह लीविस बेसिस की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कौन कौन सी सब्सटेंसेस हैं जो लीविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। सॉरी जी यहां पर एक मिस्टेक है, यहां पर एसिड नहीं बेस आएगा, ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। उसके बाद जी ऐसी स्पीशीज कौन सी स्पीशीज हैं जो बेस के तौर पे एक्ट करती है। तो ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर लोन पेयर मौजूद है, न्यूट्रल स्पीशीज जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन उनके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर पड़ा है जिसे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, वाटर के केस में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है। तो ये हमारे पास लीविस बेसिस के तौर पे एक्ट करते हैं।
और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और एनाइंस, ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या एनाइंस है, ये भी लीवेज बेसिस के तौर पे एक्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो तमाम सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो लीवेज एसिड के तौर पे एक्ट करती हैं। और ऐसी तमाम सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे यहां पर लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है तो उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया हुआ होता है, तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं वो हमारे पास लीवेज बेसिस के तौर पे एक्ट करती हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो लीवेज कॉन्सेप्ट के मुताबिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली पेपर में आते हैं। सबसे पहले स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लीवेज कॉन्सेप्ट, हमने ऊपर पढ़ा है। लीवेज कॉन्सेप्ट के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है। डिफाइन एंड गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीवेज एसिड, पहले बताना है लीवेज एसिड क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। BF3 क्यों लीवेज एसिड है, अभी अभी हम रीजन डिस्कस करके आए हैं। विच काइंड ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन लीवेज एसिड एंड बेस, तो हमने भी पढ़ा है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। H पॉजिटिव आयन क्यों लीवेज एसिड के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। और आखिर में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कहता है एक्सप्लेन द लीवेज कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, इन डिटेल भी कह देता है, सिंपल इतना भी कह देता है। तो आपने लीवेज कॉन्सेप्ट में एसिड की डेफिनेशन बतानी है, बेस की डेफिनेशन बतानी है, फिर आपने एग्जांपल देनी है, उसके नीचे आपने बताना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर आपने नीचे एडक्ट को एक्सप्लेन करना है, और एडिशनली आपने फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीवेज एसिड एंड बेसिस देने हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, आपको उसका आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।